जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार मौर्य एग्जाम शास्त्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले कक्षा में हम आपको बताए थे दक्कन के पठार के बारे में, उत्तरी दक्कन के पठार के बारे में, जिसमें हम पार्ट 1 बनाए थे। आज उसी का बचा हुआ जो हिस्सा है वो पार्ट 2 में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में। यह पठार भूगर्भिक रूप से प्राचीन बेसाल्टिक चट्टानों से बना है। कहने का मतलब है यह जो पठारी क्षेत्र है प्राचीन समय में हजारों वर्ष पहले यहाँ पे ज्वालामुखी के फटने की वजह से ज्वालामुखी के फटने की वजह से अंदर से जो मैग्मा निकली और बाहर लावा फैली, और लावा फैलने के जब ठंडा हुआ तो बेसाल्ट के रूप में जाना गया, और इसी बेसाल्ट से यह क्या क्या है पठार का निर्माण हुआ है। यह पठार का निर्माण हुआ जो विगत समय में ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निर्मित है। विगत माने बहुत समय पहले किसके द्वारा, किसकी गतिविधि था? ज्वालामुखी का। ज्वालामुखी फटने की वजह से ही बेसाल्ट का निर्माण हुआ, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ है, जिन्हें सामूहिक रूप में दक्कन ट्रेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्कन ट्रेप, दक्कन का पठार कहा जाता है। सामूहिक रूप में पूरे ही पठारी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दक्कन ट्रेप। इन संरचनाओं ने मिट्टी को समृद्ध किया है, जिससे इसकी उर्वरता बढ़ी है। इसके अतिरिक्त बेसाल्टिक चट्टानों की जल धारण क्षमता अच्छी है। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे बेसाल्टिक जो चट्टान है वह कुछ समय बाद अपरदन अपक्षय के द्वारा टूट टूट के किसमें परिवर्तन हुआ? मिट्टी के रूप में उसका परिवर्तन हुआ। जब मिट्टी के रूप में परिवर्तन हुआ, वह मिट्टी कैसा बना? एक अच्छी उर्वरक शक्ति वाला मिट्टी का निर्माण हुआ। और यह मिट्टी काली मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी? काली मिट्टी होती है। और काली मिट्टी होती है, इसमें एक विशेषता अच्छी ये है कि पानी को सोखने का और नमी बना के रखने का क्षमता जो होती है बहुत बेहतरीन होती है, बहुत अच्छी होती है दोस्तों। जिससे भूमि कृषि के लिए आदर्श बन जाती है। यहाँ की जो खेती किया जाता है यहाँ पे इस मिट्टी की वजह से, उर्वरक शक्ति और नमी की वजह से यहाँ पे कृषि बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे सबसे बेहद रूप से देखा जाए बहुत अच्छा किसकी खेती की जाती है? तो कपास की खेती की जाती है। कपास का और दलहन और तिलहन की खेती यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से होती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, जहाँ पे क्या है? बेसाल्टिक चट्टान से निर्माण मिट्टी है। इसके बारे में थोड़ा विशेष अगर देखा जाए तो भूगर्भिक है। तो भूगर्भिक रूप से देखा जाए तो क्या है? ये प्राचीन पठार है, सॉरी प्राचीन बेसाल्ट है। बेसाल्ट जब लावा गर्म और जब मैग्मा जो बाहर निकलती है, जब तक गर्म रहती है वो लावा कहलाती है, जब वो ठंडा हो जाती है तो बेसाल्ट कहलाता है। तो भूगर्भिक रूप से देखा जाए तो इस स्थान पे तो हमें क्या मिलता है? प्राचीन बेसाल्ट मिलती है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण देखा जाए तो इसका निर्माण होने का, इस मतलब पठार का निर्माण होने का निर्माण कैसे हुआ? का निर्माण ज्वालामुखी द्वारा अगर बात किया जाए तो इसका निर्माण का तो ज्वालामुखी के द्वारा।
और इस स्थान को आप अगर देखेंगे तो सामूहिक रूप से तो दक्कन ट्रैप कहते हैं। अगर सामूहिक रूप से अगर कहा जाए तो रूप से कहा जाए तो दक्कन ट्रैप, क्या दक्कन ट्रैप या पठार, दक्कन का पठार। और यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिट्टी काली मिट्टी, काली मिट्टी, इसी को हम रेंगुर कहते हैं, रेंगुर या कपासी। काली मिट्टी या कपासी मिट्टी। इस मिट्टी में कपास का अत्यधिक उत्पादन होता है या अधिक खेती की जाती है। और इस मिट्टी का विशेषता है यह जल अधिक ग्रहण करती है, जल मतलब नमी बनाने की क्षमता अधिक रखती है जल के इस मिट्टी में। और नदी की बात किया जाए तो कौन कौन सी नदी आते हैं? तो नदियां अगर देखा जाए तो इसमें नदियां नदियों में आती है आपका गोदावरी, गोदावरी नदी, भीमा, कृष्णा, गोदावरी, भीमा, कृष्णा जैसी महत्वपूर्ण, जैसी महत्वपूर्ण नदियां, नदी ये आपकी बड़ी नदियां हैं। बाकी इसके सहायक भी नदियां इसमें हैं, लेकिन ये आपकी बड़ी नदियां हैं। अगर यहाँ पे उत्तरी दक्कन में अगर बात किया जाए तो कौन कौन से पर्वत चोटी पाई जाती है? पर्वत चोटी तो सतमाला, सतमाला, अजंता, अजंता, सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र। लिखिए तो हरिश्चंद्र ये आपकी क्या है? पहाड़ी है या चोटी है। एक बार हम फिर से देखेंगे। हम दक्कन उत्तरी दक्कन की बात करें तो हमें भूगर्भिक रूप से जो वहां के क्षेत्र मिलते हैं, पठार देखने को मिलता है। तो किसका उसका निर्माण हुआ है? प्राचीन बेसाल्ट से। और पठार का वहां पे मिट्टी जो मिलती है, चट्टान जो मिलती है वो प्राचीन बेसाल्ट है। अब बात करेंगे पठार का निर्माण तो ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी फटने के कारण ही वहां का जो वहां फटने के कारण दरार हुआ, दरार से फिर हमें मैग्मा मिला और वो मैग्मा के फैलने की वजह से ही क्या हुआ कि जब मैग्मा ठंडा हुआ तो बेसाल्ट के रूप में फैला। और सामूहिक रूप से अगर हम कहेंगे तो इस स्थान को तो दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, दक्कन पठार के। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो काली मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी मिलती है। और नदी की बात करें तो गोदावरी, भीमा, कृष्णा जैसी महत्वपूर्ण नदियां मिलती हैं। पर्वत चोटी की बात करें तो सतमाला, अजंता और बालाघाट, हरिश्चंद्र जैसी पहाड़ियां मिलती हैं यहाँ पे। और कृषि की बात करें तो कृषि
यहाँ पर किस प्रकार की खेती की जाती है? पहली बात कपास की खेती, कपास, अरहर, अरहर में हम कहेंगे तो आप दलहन, दलहन में सभी प्रकार के जो आते हैं सब आपका आ जाते हैं। फिर इसके बाद मिल जाएंगे आपको तिलहन, दलहन तिलहन की महत्वपूर्ण खेती यहाँ पे होती है विशेष करके, और कपास की खेती की जाती है। दोस्तों ये क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।